से जानना चाहते हैं जो एडिक्शन है, जो नशा करते हैं लोग, वो नशा क्यों करते हैं या एडिक्शन क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानना चाहते हैं। आप बताइए प्लीज़। थैंक्स अ लॉट फॉर योर क्वेश्चन। नहीं, एडिक्शन आप जो एडिक्शन जो रिलेटेड चीज़ है ना, ये नशा का साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ये एक चीज़ है जो टोटली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एंड द प्रीमेच्योर इमोशनल फैक्ट्स leads to the person to an addict, to becomes an addict and to a active using, that is addiction. Okay. So commonly we know that this is a addiction has the threefold parts. Sometimes say that it has a three parts: physical, mental, spiritual. But side by side, it has the emotional aspects also. That emotional aspects leads a person to a prone relapse one. तो कभी कभी देखा जाता है जो भी एक्टिव यूजिंग में आता है एक टाइम या एक उम्र के बाद, जो नशा करता है या सब्सटेंस यूजिंग में आ जाता है, उन लोग का कभी कभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नहीं तो बिहेवियरल एस्पेक्ट, या तो कभी कभी इमोशनल इमेच्योरिटी उन लोग का लीड करता है, ये नशा करने के लिए बेस्ट कर देता है। उनमें से उन लोग को प्लेजर भी मिलता है। अच्छा तो सर, ये शुरू में एक बार दो बार लेने होता है, लेकिन बार बार नशा करते ही रहता है। जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग जैसे या क्यूरियोसिटी ना, हाँ, जैसे क्यूरियोसिटी में हम आके इसमें अगर कोई केमिकल क्या उसमें क्या होता है ना, ये एक हम लोग का मतलब दिमाग में रह जाता है, ऐसा ये करता है ना, तो हम भी करके देखते हैं क्या मतलब क्या होता है इसमें ना, इसमें से क्या प्लेजर मिलता है। हाँ वही बात है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, राइट ना। और दूसरा होता है कि हम जब कोई भी एडिक्ट या मी एंड यू, हाँ, एंड अदर्स, हम लोग जब इस चाहत के साथ जब शुरुआत करते हैं तो हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि कब हम एडिक्शन में रन कर रहा है या डिजीज हम कैरी कर रहा है। तो एलवेज हम डिजीज कैरी कर चुका है, तो उसके बाद क्या होता है कि हम कंटिन्यू वही नशा का साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि हम सुबह नींद से उठ के ही मुझे नशा चाहिए और रात सोने से पहले मुझे नशा चाहिए। बस दुनियादारी जाए बाढ़ में, बस हम लोगों को यही आता है एक एडिक्ट को कि मुझे जैसे हो, जिस तरीके से हो, चोरी करके हो, किसी को मार के हो या कोई भी क्राइम करके हो, मुझे नशा चाहिए बस। सर क्या ये क्योरेबल है? क्यूरेबल डिजीज नहीं है, इनक्यूरेबल है, बट अरेस्टेबल डिजीज है। हम अगर एनए का प्रोग्राम में अगर आते हैं या रिहेबिलिटेशन में आते हैं, तो रिहेबिलिटेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है ये एडिक्शन के लिए। जैसे पहला जो होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, फिर उसका बाद डी एडिक्शन फेज में आता है, फिर रिहेबिलिटेशन में जाता है। तो उसमें क्या रहता है, एक रिहेबिलिटेशन में जो बहुत लोगों का कंसेंट मतलब क्लियर नहीं रहता है। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये जो रिहेबिलिटेशन है, ठीक है, ये जो एनए प्रोग्राम बोलते हैं, तो ये एनए प्रोग्राम क्या है सर? ये प्रोग्राम तो एक्चुअली स्पिरिचुअल है, लेकिन रिहेबिलिटेशन में कहा गया है, आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है, ठीक है। ये आप जब हम लोग को बोला गया है एडिक्शन इज ए इनक्योरेबल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव करके दिया है, एडिक्शन अगर इनक्योरेबल है तो इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, इसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपको ये बात में दिमाग में आना चाहिए, जो रिहेबिलिटेशन में आना है उसमें आके मेरे को खुद को अरेस्ट करना है और रिहेबिलिटेशन कुछ टाइम देना है। जैसे फैमिली मेंबर्स भी अगर उसमें इज नॉट ए रिहेबिलिटेशन, इज नॉट ए क्योंकि फैमिली मेंबर ज्यादातर क्या होता है, उन लोगों का एक कॉन्सेंट ये रहता है, ये कभी सुधरेगा नहीं ना, ये गारंटी आप दे नहीं पाता है, ये कभी सुधरेगा नहीं, ये भी एक बात होता है, लेकिन कोशिश नहीं कर रहा है। ज़्यादातर क्या होता है कि एक लॉन्ग टाइम देना पड़ता है, क्योंकि हम एक दिन में नशा करना नहीं शुरू किया है, और हम जब यूजिंग पीरियड में था तो हम बहुत लंबा टाइम यूजिंग में था। मतलब कोई मतलब इसमें कोई क्या कहते हैं, जैसे हम डिमांड या कोई केमिकल नहीं कोई नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हम 10 दिन करेंगे उसका बाद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो फिर जब रिहेबिलिटेशन फेज में आके तो कोई कंडीशन नहीं रखना है, क्योंकि अनकंडीशन है, क्योंकि मुझे ठीक होना है तो उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ेगा।
वही वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। और काउंसलिंग वगैरह या मेडिटेशन, योगा या सब practice इनपुट करना है, सेशन खुद से अदर्स practice जो होता करना है वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। और जैसे नहीं कुछ जैसे व्हिल पावर से तो कभी भी नहीं होगा, लेकिन हाँ एनए प्रोग्राम में आने का बाद से मेरा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना पड़ता है, मुझे बिहेवियर जो प्रॉब्लम है वो चेंज होता है, मेरा बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है। तो मुझे जैसे पेशेंस, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, ये तीनों चीज हाई होना चाहिए। ये तीनों अगर नहीं रहेगा तो हम कभी भी नशा कर सकते हैं, क्योंकि मैं दुनिया का किसी चीज मान नहीं पाते।